अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ना है। बेसिकली इम्पॉर्टेंस है किसकी, सेकेंडरी ग्रोथ की। प्लांट्स के अंदर दो तरह की ग्रोथ होती है, एक प्राइमरी ग्रोथ होती है जिसके अंदर उनकी लेंथ इंक्रीज़ होती है, और दूसरी कौन सी ग्रोथ होती है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है जिसके अंदर उनकी थिकनेस जो है वो इंक्रीज़ होती है। अब प्राइमरी ग्रोथ जो है वो किस टिश्यू के ज़रिए इंक्रीज़ होती है, दैट इज़ एपिकल मेरिस्टेम। मेरिस्टेम जो है बेसिकली सेल्स हैं दैट हैज़ अ एबिलिटी टू डिवाइड। अब ये तीन तरह के होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने आने वाले चैप्टर्स में। यहाँ पे उन्होंने बताया है कि जो एपिकल मेरिस्टेम है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर प्राइमरी ग्रोथ। इसके अलावा जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो किसके ज़रिए होती है, वेस्कुलर कैम्बियन के ज़रिए या कोकैम्बियन के ज़रिए। यहाँ पे डायग्राम दी हुई है जिसके अंदर उन्होंने बताया हुआ है कि वेस्कुलर कैम्बियन वो कहाँ पे मौजूद होता है, ठीक है, और इसके अलावा जो कॉक कैम्बियन है वो कहाँ पे मौजूद होता है, बाग के सेल्स के अंदर, ठीक है। ऊपर आ जाते हैं तो इन्होंने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, द रिजल्ट ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ इज़ मोस्ट एविडेंट इन वुडी perennial plants like tree, shrubs and vine। यानी कि उन्होंने बताया कि जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो ज़्यादा उसकी जो एविडेंट होते हैं perennial plants के अंदर होते हैं। perennial plants कौन से होते हैं, जो कि अपना लाइफ साइकिल जो है वो मोर देन 2 years के अंदर कंप्लीट करते हैं, जिनके अंदर ट्रीज़ भी आ जाती हैं, shrubs भी आ जाती हैं, और इसके अलावा वाइन यानी बेल वगैरह भी आ जाती है। Secondary growth occur due to cell division in vascular cambium and co-cambium। यानी कि उन्होंने कहा है कि सेकेंडरी ग्रोथ कब होती है, जब सेल डिवाइड होते हैं वेस्कुलर कैम्बियन के अंदर और को-कैम्बियन के अंदर। वेस्कुलर कैम्बियन फर्स्ट अपीयर एज अ सिलेंडर ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स बिटवीन प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम। यानी कि वेस्कुलर कैम्बियन जो है सबसे पहले अपीयर होता है किसके दरमियान में, प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के दरमियान में। वेस्कुलर कैम्बियन गिव राइज टू two new tissue, one is secondary xylem next to the inner surface of the vascular cambium, the other is the secondary floor appearing outer to the vascular cambium। यानी यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि जब वेस्कुलर कैम्बियन जो है वो दो नए टिश्यूज़ जो है वो बनाता है, एक सेकेंडरी जाइलम बनाता है, ठीक है, और इसके अलावा कौन सा टिश्यू बनाता है, सेकेंडरी फ्लोएम बनाता है। और बेसिकली उन्होंने लोकेशन बताई हुई है कि वेस्कुलर कैम्बियन जो है प्राइमरी जाइलम कहाँ पे बना रहा है, ठीक है, और सेकेंडरी जाइलम जो है वो कहाँ पे बना रहा है। यहाँ पे डायग्राम दी हुई है जिसके अंदर उन्होंने शो किया हुआ है कि ये प्राइमरी जाइलम है और इसके अलावा ये क्या है, सेकेंडरी जाइलम। ठीक हो गया। अब ऊपर अगर हम इसको डिस्कस करें तो यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि द सेकेंडरी जाइलम कॉज मोस्ट ऑफ द इंक्रीज इन स्टेम थिकनेस। यानी कि ये सेकेंडरी जाइलम होता है वो क्या कॉज करता है, स्टेम की थिकनेस को इंक्रीज करता है। ओवर द ईयर अ वुडी स्टेम गेट थिकर एंड थिकर एज इट्स वेस्कुलर कैम्बियम प्रोड्यूस लेयर अपॉन लेयर्स ऑफ सेकेंडरी जाइलम। यानी वक्त के साथ साथ जो वुडी स्टेम है मोटी होती जाती है जैसे जैसे जो उसका वेस्कुलर कैम्बियम है वो लेयर बनाता जाता है किसकी, सेकेंडरी जाइलम की। दीज लेयर आर विजिबल एज अ रिंग्स। यानी कि अक्सर अगर आपने देखा हो कि अगर स्टेम को जब मोटे दरख्त की स्टेम को काटते हैं तो उसके लेयर्स बनी होती हैं रिंग की सूरत में, ठीक है। सिंस वन ग्रोथ रिंग इज़ फॉर्म्ड इन वन लेयर, और ये जो रिंग्स बने होते हैं वो क्या इंडिकेट करते हैं, दरख्त की एज को इंडिकेट करते हैं। अ काउंट ऑफ रिंग एट द बेस ऑफ द indicate the age of the tree at the time it was cut। यानी कि ये जो ट्रंक के ऊपर रिंग्स बने हुए हैं वो क्या बता रहे हैं, ट्री की एज के बारे में बता रहे हैं। इन मोस्ट ट्री द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व सब्सटेंसेस बाय द सेकेंडरी जाइलम बिकम लिमिटेड टू द आउटर एंड द यंगर पोर्शन ऑफ दैट टिश्यू। अब मैंने कहा है कि ज़्यादातर दरख्तों में जो कंडक्शन ऑफ वाटर है यानी वाटर की सप्लाई है और दूसरे सब्सटेंसेस की जो सप्लाई है सेकेंडरी जाइलम के ज़रिए वो सिर्फ किस पोर्शन के अंदर रह जाती है, आउटर या यंगर पोर्शन। ये जो पुराना पोर्शन होता है उस वो एबल नहीं होता वाटर को कंडक्ट या डिफरेंट सब्सटेंसेस को कंडक्ट करने के लिए, जबकि जो यंगर पोर्शन होता है सिर्फ वो रिस्पॉन्सिबल होता है क्या, वाटर और फूड को पास कराने के लिए। एज ट्री older only few annual growth rings are active in conduction at one time। उन्होंने कहा है कि जैसे जैसे दरख्त जो है वो पुराना होता जाता है उसके सिर्फ कुछ रिंग्स जो हैं वो एक्टिव होते हैं किसके लिए, कंडक्शन के लिए। दिस एक्टिव पोर्शन
इज़ कॉल्ड एज सैपवुड, यानी कि जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द कंडक्शन उस पोर्शन को क्या कह रहे हैं, सैपवुड, और जो इनएक्टिव नॉन कंडक्टिंग वुड है उसको क्या कहते हैं, हार्डवुड। In most species, the hardwood accumulate a variety of chemicals such as resins, oil, gums, and tannins. These provide a resistance to decay and insect attack. For example, in red cedar and conifer. यानी कुछ species के अंदर hardwood जो है different chemicals accumulate करती है, जिसके अंदर resins आ जाते हैं, oil आ जाते हैं, gums आ जाते हैं और tannins आ जाते हैं। रेजिन जो है बेसिकली प्लास्टिक बनाने के काम भी आता है और इसके अलावा वार्निशेस के काम भी आता है, और टैनन जो है वो डाइंग के काम आता है, ब्राउनिश सब्सटेंस होता है। तो हमने बताया कि कुछ स्पीशीज़ के अंदर हार्डवुड जो है डिफरेंट केमिकल जो है वो एक्मुलेट करती है, जो उनको प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट इंसेक्ट अटैक, और इसके अलावा क्या है, रेजिस्टेंस टू डिके, यानी उनको गलने सड़ने से बचाता है। फॉर एग्जांपल किसकी एग्जांपल दी हुई है, दो दरख्तों की एग्जांपल दी हुई है, रेड सिडार की और डिफरेंट कॉनिफर ट्रीज जो होती हैं, यानी कि जो कॉर्न प्रोड्यूस करती हैं। नेक्स्ट आ जाता है, अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द कैम्बियन इज टू फॉर्म कैलस और वुड टिश्यू ऑन ओवर द वाउंड सॉफ्ट पेरेन्काइमेटिक टिश्यूज आर रैपिडली फॉर्म्ड ऑन और बिलो द डैमेज सर्फेस ऑफ द स्टेम एंड रूट। कैलस यूनाइट द ब्रांचेस ड्यूरिंग बडिंग एंड क्राफ्टिंग। इसके अलावा जो कैम्बियम है वो क्या बनाती है, कैलस बनाती है। जब प्लांट को कोई ज़ख्म वगैरह लग जाता है तो उसकी सर्फेसिस के ऊपर जो है पेरेन्काइमेटिक्स टिश्यू जो है वो इकट्ठे होते हैं, ठीक है, और वहाँ पे क्या बनाते हैं, कैलस बनाते हैं। कैलस यूनाइट द ब्रांचेस ड्यूरिंग बडिंग एंड क्राफ्टिंग। बेसिकली बडिंग एंड क्राफ्टिंग हॉर्टिकल्चर टेक्निक्स होती हैं प्लांट प्रोपोगेशन की, जिसके ज़रिए दो डिफरेंट प्लांट्स के पार्ट को आपस में कंबाइन किया जाता है, और उधर भी ये कैलस ही है जो इन प्लांट्स के पार्ट्स को आपस में क्या करता है, यूनाइट करता है, ठीक है। ऊपर जो है ये डायग्राम शो की हुई है जिसके अंदर उन्होंने दिखाया हुआ है कि किस तरह से वेस्कुलर कैम्बियन जो है वो क्या बना रहा है, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बना रहा है, ठीक है। ये सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम जो है वो किधर बना रहा है, प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के दरमियान में, ठीक है, जिसके ज़रिए सेकेंडरी जाइलम से आपको पता है कि क्या इंक्रीज़ होती है, प्लांट की जो है थिकनेस जो है वो इंक्रीज़ होती है। नीचे उन्होंने दिखाया हुआ है यहाँ पे कि सैपवुड कौन सी है और हार्डवुड कौन सी है। सैपवुड बेसिकली कंडक्टिंग वुड है जो कि वाटर को कंडक्ट करती है, डिज़ोल्व सब्सटेंसेस को कंडक्ट करती है। इसके अलावा क्या है, हार्डवुड है जो कि क्या है, नॉन कंडक्टिंग वुड है, जो डिफरेंट केमिकल जो है वो एक्मुलेट करती है।